हाउ टू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू स्पीक। पहला सवाल है, परमेश्वर क्या कह रहा है, इसे स्पष्ट रूप से कैसे समझे। If you are not sure, the best thing to do is wait. अगर हम किसी चीज के बारे में निश्चित नहीं है तो सबसे बेहतरीन चीज यही है कि हम इंतजार करें। Every situation, don't rush ahead if you are not sure. हर एक परिस्थिति में आप आगे न जाए जब तक कि आप बिल्कुल निश्चित नहीं है। It's like the traffic light. If you're not sure whether it is red or green, then assume it is red. ये बिल्कुल ट्रैफिक लाइट की तरह है, अगर आप नहीं जानते वो हरा है या लाल है तो ये यही मानकर चले कि वो लाल है। Because it's better to wait a little and then go when it is safe. क्योंकि बेहतर है कि हम थोड़ा इंतजार करके जब सुरक्षित हो तभी आगे बढ़े। And the other thing is, we get to hear God more clearly as we grow spiritually. और दूसरी बात यह है कि हम परमेश्वर को ज्यादा साफ तौर पर समझ पाते हैं जब हम आत्मिक तौर पर उन्नति करते हैं। So, as you grow more and more, you hear the voice of God more clearly. जब आप ज्यादा ज्यादा बढ़ते जाते हो वैसे आप परमेश्वर की आवाज को ज्यादा साफ तौर पर सुन पाते हो। Like in the beginning, God is so far away from us in one sense. जैसे शुरुआत में हम एक तरीके से कह सकते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर होता है। As we walk closer and closer, the voice becomes louder and louder. जैसे हम परमेश्वर के निकट और निकट आते जाते हैं उसकी आवाज और हमें अच्छे से सुनाई देती है। See, the only thing that keeps us away from God is sin. एक ही चीज हमें परमेश्वर से दूर रखती है, वो है पाप। God wants to be close to us right from the beginning. परमेश्वर चाहता है शुरुआत से ही वो हमसे हमारे बहुत नजदीक हो, But he cannot be close to sin. पर वो पाप के नजदीक नहीं हो सकता। Not because he wants to be far away. और ये नहीं कि परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे दूर हो, Our sin keeps him far away. हमारा पाप उसे हमसे दूर रखता है। Let's say, Lord, please give me light on every sin in my life that I can get rid of it. और कहिए कि प्रभु तू मुझे ज्योति दे मेरे जीवन के प्रत्येक पाप पर ताकि मैं उससे निकाल सकूं। And God will give you more and more light. और परमेश्वर आपको अधिक और अधिक ज्योति देगा। And then as you're more and more free from sin, it will become more and more clear to you the voice of God. और जैसे आप पाप से ज्यादा स्वतंत्र हो जाओगे वैसे ही परमेश्वर की आवाज आपको ज्यादा स्पष्ट सुनाई देगी। That is why those who live very close to God are able to find the answer very quickly. और इसलिए जो परमेश्वर के बड़े निकटता में जीते हैं वो बड़े जल्दी से उत्तर पाते हैं। So if you find there's no answer, you say, Lord, help me to be free from all sin in my life. और इसलिए अगर आपको लगता है कि कोई उत्तर नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे, तो आप प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं सब पाप से स्वतंत्र हो जाऊं। Whenever God convicts you of a small thing in your life, immediately confess it. जब भी परमेश्वर आपके जीवन में किसी छोटी चीज के बारे में आपको एहसास दिलाता है तुरंत उसे मान ले। In that way, you'll get closer and closer to the Lord. और इससे आप परमेश्वर के और नजदीक हो जा पाओगे। In fact, Revelation chapter 1, we read, John heard the voice of God like a trumpet. और प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना ने परमेश्वर की आवाज को तुरही के समान सुना। He was 95 years old by then. और उस समय वो 95 वर्ष का था। He walked with God for 60 years. लगभग 60 वर्षों से वो परमेश्वर के साथ चला था। He heard God's voice like a trumpet, we read in Revelation chapter 1. हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में पढ़ते हैं कि उसने परमेश्वर की आवाज को तुरही के समान सुना, But that took time. पर उसे समय लगा। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। What is the most important thing we should know during these last days? इन अंतिम दिनों में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है जो हमें जाननी चाहिए? See, so many people, they are thinking of what are the signs of the Lord's coming. We are approaching the end of the age. और कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अंतिम दिनों में जब हम युग के अंत में आते हैं तो क्या चिन्ह है अंतिम दिनों का? The important thing is not to know when Jesus will come. मुख्य बात ये नहीं है कि हम ये जाने कि यीशु कब आएगा। Important thing is to be ready to meet him whenever he comes. मुख्य बात ये है कि वो जब कभी आए हम उससे मिलने के लिए तैयार हो। And in that connection, I want to show you one verse. और इसी संबंध में आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ। One verse, 1 John chapter 2, एक ही वचन, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय verse 28. उसका 28 वचन। 1 John chapter 2, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, the first epistle of John, that is, first और letter, पहले यूहन्ना की पत्री chapter 2, verse 28. दूसरा अध्याय 28 वचन। Now here it says, there are two types of people who will be there when Christ comes. यहाँ लिखा है कि दो प्रकार के लोग होंगे जब मसीह आएगा Among God's children. परमेश्वर के लोगों के बीच। Some, they have confidence as soon as he appears. कुछ लोग जैसे ही प्रभु प्रकट होता है उसके सामने हियाव होता है उन्हें। It says we have confidence to meet him. और वो कहता है कि हमें हियाव हो उससे मिलने का।
And the other is they shrink away in shame when he comes. और दूसरा है हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित होकर पीछे ना हट जाए। Why is it some people are so eager to meet him with confidence and some are shrinking away in shame? ऐसा क्यों कि कुछ लोग बड़े आतुर है, बड़े इत्सुक है उससे मिलने के लिए, और कुछ लोग लज्जा से पीछे हट जाते हैं। There's only one thing that can make us shrink away from God, and that is sin that is not confessed. एक ही कारण है, एक ही चीज है जो हमें प्रभु से दूर कर सकती है ऐसे इस प्रकार से, और वो है पाप जिसका हमने कबूल नहीं किया है। If all sin that you know is confessed, you'll have boldness to come before God. हर एक पाप जिसे आप जानते हो अगर आप कबूल करोगे तो आपको हियाव होगा परमेश्वर के सामने आने का। So what is the most important thing we must know at this time? और इस अंतिम दिनों में सबसे मुख्य बात क्या है जो हमें जाननी है? Lord, give me light on the sin in my life that I can get rid of it. प्रभु मुझे अपने जीवन के पाप पर ज्योति कि मैं उसे दूर कर सकूं। Amen. Amen. As I have received the Holy Spirit when I was born again, is there a need to pray for the fullness of the Holy Spirit? जब मेरा नया जन्म हुआ तब मुझे पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ, फिर क्या पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है? When you ask Jesus Christ to come into your heart, जब आप यीशु मसीह से कहते हो कि आप मेरे हृदय में आए, Romans 8 verse 9 says the Holy Spirit comes in. रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 9वां वचन कहता है कि पवित्र आत्मा अंदर आता है। That is the Spirit of Christ. ये मसीह का आत्मा है। What you said is right. और जो आपने कहा वो बिल्कुल सही था। But he may not have filled every area of your heart. पर शायद उसने आपके हृदय के प्रत्येक चीज को, प्रत्येक क्षेत्र को नहीं भर दिया। Supposing you see a house on the top of a hill. अगर आपको एक पहाड़ पर कोई घर दिखता है, There are 10 rooms in that house. उसमें 10 कमरे हैं। One room has got light. एक कमरे में ज्योति है। You ask, is there light in that house? और आप पूछते हो क्या उस घर में ज्योति है क्या? Yes. हाँ, प्रकाश है। Filled with light? क्या वो ज्योति से भरा हुआ है क्या? No, 9 rooms are dark. नहीं, 9 कमरे में अभी भी अंधकार है। Like that in our heart. हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। The Holy Spirit has come in. पवित्र आत्मा अंदर आया है। You may not have allowed him to have rule in some areas of your life. पर शायद आपके जीवन के कुछ क्षेत्रों में आपने उसको राज नहीं करने दिया है, अधिकार नहीं दिया है अब तक। Does the Holy Spirit control the type of books you read? क्या पवित्र आत्मा इस पर नियंत्रण रखता है किस प्रकार की किताबें आप पढ़ते हो? Does the Holy Spirit control the type of things you watch on the internet? क्या पवित्र आत्मा इस पर नियंत्रण रखता है कि आप इंटरनेट पर किस प्रकार की चीजें देखते हो? Does the Holy Spirit control your attitude towards money? क्या पैसे के प्रति आपके रवैये को पवित्र आत्मा नियंत्रित करता है क्या? Does the Holy Spirit help you to, do you allow the Holy Spirit to enable you to love your enemies? क्या पवित्र आत्मा को अनुमति देते हो कि वो आपको सक्षम करे अपने शत्रुओं से प्रेम करने के लिए? You really seek for righteousness and uprightness in every area of your life. क्या आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में धार्मिकता और बिल्कुल सीधा ही चाहते हो क्या? Examine yourself. अपने आप को जांच कर देखिए। And say, Lord, show me any room in my heart that is still locked up to the Holy Spirit. और कहिए, प्रभु मुझे ऐसा कोई भी कमरा दिखा मेरे हृदय का जो मैंने पवित्र आत्मा के लिए बंद करके रखा है। It may take a little time to discover. शायद थोड़ा समय लगेगा उसे खोजने में। Little by little, as you open up, one day you'll be filled with the Holy Spirit. पर धीरे धीरे करके जैसे आप उन कमरों को खोलते जाओगे आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे। God bless you. May it be so in your life. परमेश्वर आपको आशीष दे, आपके जीवन में ऐसा ही हो। How can I know the actual condition of my spiritual life? मैं अपने आत्मिक जीवन की वास्तविक स्थिति कैसे जान सकता हूं? You cannot know it all of a sudden. आप अचानक तो इसे नहीं जान सकते। But God will judge you only according to what you know. परमेश्वर आपका न्याय उसी के अनुसार करेगा आप जो जानते हो उसके अनुसार। So, whatever you see is wrong in your life, get rid of that first. और इसलिए जो कुछ आप देखते हो आपके जीवन में गलत है पहले उससे दूर करो। Supposing God sees 100 things wrong in your life. सोचकर देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में 100 गलत बातें देखता है। He's not going to hold you responsible for all that. वो उन सारे चीजों के लिए आपको जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। Only for what you can see. केवल उन्हीं चीजों के लिए जो आप देख पाते हो। Supposing you see only 5 of those 100 things wrong in your life. अगर उन 100 गलत चीजों में से आप केवल 5 ही गलत चीजें देख पाते हो तो Deal with those 5 things. पहले उन 5 चीजों से निपट लो। Deal with what you know. जो आप जानते हो पहले उससे निपटो। That is the meaning of walking in the light. यही मतलब है ज्योति में चलने का। 5 areas you have light, 95 areas it's still dark.
5 क्षेत्रों में आपके पास ज्योति है, शायद 95 क्षेत्र में अभी भी ज्योति नहीं है। 1 John 1:7 says, if we walk in the light, we can have fellowship with God. पहला यूहन्ना 1:7 कहता है यदि हम उसके ज्योति में चले तो हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रख सकते हैं। Walking in the light means one thing, be honest with God. That's all. ज्योति में चलने का मतलब है एक ही चीज, परमेश्वर के साथ ईमानदार बने। And it's the easiest thing to do is to be honest. सबसे आसान चीज जो हम कर सकते हैं वो है ईमानदार होना। You don't have to grow spiritually to be honest. ईमानदार होने के लिए आपको आत्मिक उन्नति करने की जरूरत नहीं है। Even a prostitute who's been a prostitute for the last 25 years can be honest today. एक वेश्या जो पिछले 25 वर्षों से एक वेश्या थी, वो भी आज ईमानदार बन सकती है। Can say, yes, I am a prostitute. वो कह सकती है हाँ मैं एक वेश्या हूँ। That is honesty. वो ईमानदारी है। Or Lord, I tell lies. That's honesty. या प्रभु मैं झूठ कहता हूँ, ये ईमानदारी है। Or I'm cheating here. या मैं यहाँ धोखा दे रहा हूँ। Lord, I have a problem. I have a grudge against my wife or my husband. प्रभु मुझे समस्या है, मेरे पत्नी के प्रति, मेरे पति के प्रति मेरे मन में बैर भाव है। Father-in-law or mother-in-law. या मेरे सास मेरे ससुर के प्रति। Or that one person who treated me badly. या वो एक व्यक्ति जिसने मुझे बड़े गलत तरीके से व्यवहार किया। But I've got a grudge in my heart. मेरे हृदय में कोई बैर भाव आ गया है। Start with that. उससे शुरू कीजिए। Open that one door. उस कमरे को, एक कमरे को खोलिए। Say, Lord, please come in, get rid of that grudge. और कहिए प्रभु तो अंदर आ, उस बैर भाव को मेरे हृदय से निकाल दे। I want to get rid of it. मैं चाहता हूं कि मैं उसको निकालूं। God knows you don't have the power. परमेश्वर जानता है कि आपके पास सामर्थ्य नहीं है। You don't open the door, he will not remove it. अगर आप दरवाजा नहीं खोलते तो वो उसे नहीं निकालेगा। What Jesus says in Revelation 3:20, I knock at the door. If anyone opens the door, I'll come in. जैसे यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है, मैं दरवाजे पर खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। Will not force his way into any room which वो you don't open. किसी भी कमरे को अगर आप ना खोलो तो वो जोर जबरदस्ती करके अंदर नहीं आएगा। So once you open one door, he'll show you another. पर अगर आप एक दरवाजा खोलते हो तो प्रभु दूसरा दरवाजा दिखाएगा। Some of the books and magazines you're reading are not very clean. कुछ किताबें, कुछ मैगजीन जो आप पढ़ रहे हो वो बहुत साफ नहीं है। Some of the things you see on the internet are not very good. इंटरनेट पर कुछ चीजें आप देखते हो वो बहुत अच्छी नहीं है। In some area, your money, you're not being 100% honest. आपके पैसे के मामलों में कोई क्षेत्रों में आप 100% ईमानदार नहीं हो। If God sees you're desperate with all your heart to open every door, I guarantee you'll be filled with the Holy Spirit. अगर परमेश्वर देखता है आप आतुर हो, तीव्र लालसा रखते हो प्रत्येक दरवाजा खोलने की, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको वो पवित्र आत्मा से भरेगा। So what that verse we read, if evil fathers know how to give good things to their children, how much more your heavenly Father will give the Holy Spirit to those who उस ask. वचन के बारे में सोचिए जहां यीशु ने कहा, अगर बुरे पिता जानते हैं अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना, तो आपका स्वर्गीय पिता कितना अधिक आपको पवित्र आत्मा देगा। God will do it for you, brother. Don't give up faith. परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा भाई, आप हार न माने। Even though I am a believer for 2 years, I still see many sins in my life. How can I attain a fully godly life? हालांकि मैं 2 साल से विश्वासी हूं, फिर भी मैं अपने जीवन में कई पाप देखता हूं। मैं पूर्णतः ईश्वरीय जीवन कैसे प्राप्त कर सकता हूं? Okay, brother, you may have many sins in your life, but you got one very good quality. और भाई शायद आपके जीवन में कई पाप होंगे, पर आपके पास एक बहुत अच्छा गुण है। You are honest. आप ईमानदार हो। And that is what God loves more than anything else. और परमेश्वर किसी भी चीज से बढ़कर उससे प्रेम करता है। Honesty is more important than all the other things. ईमानदारी बाकी सारी चीजों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। Because when you're honest, you're coming into the light. Then God says He can have fellowship with you, even if there are many sins in your life. क्योंकि जब आप ईमानदार हो तो आप ज्योति में आ रहे हो और प्रभु आपके साथ सहभागिता कर सकता है, तब भी जब आपके जीवन में कई चीजें गलत है। God says, I can fellowship with you only when all sins are removed from your life. He can have fellowship with nobody. अगर परमेश्वर ये कहेगा मैं तुमसे तभी संगति कर पाऊंगा जब तुम्हारे जीवन से सारे पाप जा चुके, तो वो किसी से संगति नहीं कर पाएगा। He's asking you, do you want to get rid of all sin in your life? Not have you got rid of it. परमेश्वर आपसे प्रश्न कर रहा है, क्या आप अपने जीवन के सारे पापों से छुटकारा चाहते हो क्या? ये नहीं कि आप सारे पापों से छुटकारा पा चुके हो क्या? You want to. क्या आप चाहते हो छुटकारा? That is all He asks. परमेश्वर केवल यही मांगता है। His power by which He will free you from sin. उसके सामर्थ्य से ही वो आपको पाप से छुड़ाएगा। I give you one bit of advice. और मैं आपको एक सलाह दूंगा।
I have followed for many years, and that has been my salvation. जो मैंने कई वर्षों से इस सलाह को माना है और इसने मेरा उद्धार किया है। Lord, I will always be honest with you. प्रभु, मैं हमेशा तुझसे ईमानदार रहूंगा। If I have a wrong attitude towards somebody, I will admit it immediately. I will not try to justify myself. अगर किसी के प्रति मेरा गलत रवैया है तो मैं उसे तुरंत मान लूंगा, मैं अपने आप को सही ठहराने की कोशिश नहीं करूंगा। If your Holy Spirit convinces me of something, I will not argue. I'll say, yes, Lord, you're right, I'm wrong. अगर तेरा पवित्र आत्मा मुझे किसी चीज का एहसास दिलाता है, मुझे अपराधी होने का भावना दिलाता है, मैं उससे वाद विवाद नहीं करूंगा, मैं तुरंत कहूंगा, हाँ प्रभु मैं गलत था। You will not become perfect in one day. आप एक दिन में सिद्ध नहीं बन जाओगे। I am not, even after 65 years of being a Christian. 65 वर्षों से मसीह होने के बाद मैं आज सिद्ध नहीं हूँ, But I'm little closer to perfection today than I was even last year. पर मैं आज थोड़ा सिद्धता के नजदीक हूँ पिछले वर्ष की तुलना में। This is like a marathon race. ये एक मैराथन की दौड़ के समान है। Running, running, running. The race is not finished, but I'm closer to the finishing line now. मैं दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, दौड़ खत्म तो नहीं हुई है, पर मैं उस फिनिशिंग लाइन के नजदीक हूँ। But the finishing line is for me is not death. पर वो अंतिम लाइन जो है वो मृत्यु नहीं है। I'm not looking for death. मैं मृत्यु का इंतजार नहीं कर रहा। See, the finishing line is becoming 100% like Jesus Christ. ये फिनिशिंग लाइन जो है, अंतिम लाइन है पूर्ण तौर पर यीशु मसीह जैसे बनना। I'm getting closer to that. मैं उसके नजदीक आ रहा हूँ। And if you're honest, I tell you, you may be the worst sinner in the world. If you're honest with God, He'll accept you and you get closer and closer to Him as the days go by. और अगर आप ईमानदार हो, चाहे आप इस संसार के सबसे बदतर पापी हो, जैसे दिन बीतते जाएंगे आप परमेश्वर के और नजदीक होते जाओगे। But when you join the kindergarten, don't think you can graduate in 1 year. पर जब आप बालवाड़ी में जाते हो तो ये मत सोचो कि एक साल में आप ग्रेजुएट हो सकते हो। It will take time. उसको समय लगेगा। One day you'll be a postgraduate. एक दिन आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुंचोगे। Go slowly. पर धीरे धीरे जाइए। Always be honest. पर हमेशा ईमानदार बने। God will help you. परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। Amen. आमीन। Is it necessary to confess sins to the priests or elders in the church? क्या चर्च में या कलीसिया में याजकों, प्राचीनों के सामने पाप कबूल करना आवश्यक है? We must confess sin in the circle in which it was committed. हमें पाप को वही कबूल करना है जहां पाप किया गया है। If I've sinned in my thought, अगर मेरे विचारों में मैंने पाप किया है, there's only one person in that circle, that is God. उस गोले में एक ही व्यक्ति है जो है परमेश्वर। I don't confess to anybody, only God. तो फिर मैं किसी और से माफी नहीं उसके सामने अंगीकार नहीं करता, केवल परमेश्वर के सामने कबूल करता हूँ। Confess to your husband or wife something in your thought. अगर आपके विचार में कुछ आए तो आपको पति पत्नी के सामने नहीं जाकर कबूल करना है। If you have spoken something against somebody, there's one more person in your circle, that other person. पर किसी के खिलाफ अगर आपने कुछ कहा है तो आपके गोले में एक और व्यक्ति है, वो दूसरा व्यक्ति भी। But angry with one person, then there's one person in your circle. आप एक व्यक्ति से गुस्सा हो गए, फिर उस गोले में एक और व्यक्ति है। Then you confess to God and that person. फिर आप परमेश्वर से भी माफी मांगते हो, उस व्यक्ति से भी माफी मांगते हैं। And if you have sinned against a whole group of people, और अगर आपने कई लोगों के खिलाफ पाप किया है तो against your whole family, आपके संपूर्ण परिवार के खिलाफ, confess to your family and to God. फिर परिवार से भी माफी मांगे और परमेश्वर के सामने भी कबूल करें। Ask yourself, who all have you sinned against? और हमेशा अपने आप से प्रश्न करें, किस किस के खिलाफ मैंने पाप किया है। You never have to confess it to your pastor. आपको कभी अपने पासवान के सामने जाकर आपके पापों को कबूल नहीं करना है। The Roman Catholic teaching, which is completely against the word of God. ये एक रोमन कैथोलिक की शिक्षा है जो बिल्कुल मसीह के परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। There's one man in the Bible who went and confessed to the priests. एक व्यक्ति था जो जाकर याजकों के सामने उसने अपने पापों को कबूल किया। You know who it was? क्या आप जानते हो वो कौन था? Judas Iscariot. यहूदा इस्करियोती। After betraying Jesus, यीशु मसीह का इनकार करने के बाद he went to the priests in the temple and confessed to them. वो मंदिर के याजकों के पास जाकर उसने अपने पापों को कबूल किया। He's in hell today. और आज वो नरक में है। Don't follow Judas Iscariot by confessing to a priest or a pastor. और इसलिए यहूदा इस्करियोती का अनुसरण ना करे किसी पास्टर, किसी याजक के सामने पाप कबूल करके। So confess against, sinned against a person, go to that person and ask his forgiveness. किसी व्यक्ति के खिलाफ पाप हो तो उसके पास जाकर उससे माफी मांगे। To God, और परमेश्वर के सामने, nobody else. किसी भी और व्यक्ति के सामने नहीं।
believe, if you're honest, the blood of Jesus has cleansed you from all sin. और विश्वास कीजिए कि अगर आप ईमानदार हो तो मसीह के लहू ने आपको सारे पापों से शुद्ध किया है। Thank you. God bless you. आपको परमेश्वर आशीष दे। हाउ कैन आई कंसिस्टेंटली मेंटेन द अर्नेस्ट डिजायर टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट? मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की तीव्र इच्छा को लगातार कैसे बनाए रख सकता हूं? Even that desire is something God gives us. और प्रश्न यहाँ पर यह है कि मैं पवित्र आत्मा की खोज करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं कई बार संदेशों को सुनता हूँ, लेकिन संदेश सुनने के बाद कई हफ्तों के बाद वो जो धुन जो है वो नहीं रह पाती है। लेकिन किस तरह से मैं अपने जीवन में उस धुन को, उस उत्साह को पवित्र आत्मा की सामर्थ को पाने की मेरे जीवन में ला सकता हूँ? Even the desire is given by God. यहाँ तक हमारे अंदर जो इच्छा होती है वो भी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। I want to tell you, God is more eager to fill you with the Spirit than you are to be filled with the Spirit. Believe that. और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप विश्वास करें इस बात के, जितना आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते उससे अधिक परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। We think we are very eager and God is not eager. That's a lie. कई बार हम ये सोचते कि हमें पवित्र आत्मा पाने की आतुरता या इच्छा है, परमेश्वर भरना नहीं चाहता, लेकिन एक झूठ है। Then you have unbelief. Naturally, you'll get nothing. और ये तो आपका एक अविश्वास है और स्वाभाविक रूप से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। First of all, you must believe that God is more eager to fill you with the Spirit than you are to be filled. सबसे पहले इस बात पर विश्वास करना है कि हमसे अधिक परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। And so if you find that you're slackening off, go and listen to some other message that will stir you up again. यदि हमें लगता है कि हम यहाँ पर कमी है तो और एक संदेश को जाके सुने जो हमारे धुन को, उत्साह को बढ़ाएगा। See, we have to stir ourselves up. और हमें हमारे अंदर उस उत्साह, उस धुन को उत्पन्न करना है। Because God has made things in such a way that if a farmer does not sow anything, he'll not get a crop. परमेश्वर ने इस रीति से बनाया है कि यदि वो किसान कुछ बोएगा नहीं तो उसके खेत के अंदर कुछ भी कटनी को नहीं काट पाएगा। If a person wants to build up his muscles, he must go to a gymnasium and do exercise. If he doesn't do that, he will not build up his muscles. यदि एक व्यक्ति को मांसपेशी अपने बनाना है, अपने शरीर को अच्छे स्वस्थ रखना है, तो उसको उस कसरत में जाकर उसमें अपनी मांसपेशियों को बनाना है, नहीं तो नहीं बनेगा। See, if God does everything without any response on our part, we'll be like robots, just like machines. और परमेश्वर यदि हमारे तरफ से यदि कोई प्रतिक्रिया न मिलने के द्वारा यदि काम करता है तो वो एक रोबोट, एक मशीन के समान हो जाएगा। God doesn't want to treat you like a machine. और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो हमारे साथ एक मशीन के समान व्यवहार करे। The Lord says, if you seek me with all your heart, you will find me. परमेश्वर कहता है यदि तुम अपने पूरे हृदय से मुझको खोजोगे तो तब तुम मुझे पाओगे। That is, Hebrews 11:6, God is a rewarder of those who seek him diligently. और इब्रानियों 11:6 में लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को प्रतिफल देता है जो बड़े उत्साह से, यत्न से उसको ढूंढते हैं। And Jeremiah chapter 29 यिर्मयाह 29 and verse 13, 13 वचन, you will seek for me and find me when you search for me with all your heart. तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। So God is true to his promise. परमेश्वर अपने वायदों के लिए बहुत ही सच्चा है। So when I don't find him, I have to say to myself, I am not searching for him with all my heart. That is why I did not find him. यदि मैं परमेश्वर को नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं, इसका मतलब बड़ी सच्चाई से मुझे कहना है कि मैं परमेश्वर को सच्चाई से नहीं खोज पा रहा हूं, इसलिए मैं नहीं प्राप्त कर पा रहा हूं। Don't blame God. Don't blame God. परमेश्वर को आप दोष न दे। Jeremiah 29:13 says, I will definitely find him if I search for him with all my heart. और यिर्मयाह 29:13 में जैसे लिखा है कि जब हम उसको ढूंढेंगे तो जरूर निश्चय ही हम उसको पाएंगे। Don't give up, brother. God will help you. और आप हार न माने भाई, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। God has wonderful plans for you. परमेश्वर आपके लिए एक अद्भुत योजनाओं को रखता है। Amen. आमीन। When God calls me for full-time ministry, how can I be sure? जब परमेश्वर मुझे पूर्णकालिक सेवकाई के लिए बुलाएगा तो मैं कैसे निश्चित हो सकता हूं? See, let me tell you that 99.999% of people are not called to God's work. और मैं सबसे पहले आपको ये कहना चाहता हूँ कि 99.99 जो प्रतिशत है, उस इतने लोगों को परमेश्वर उस सेवकाई में नहीं बुलाता है। In 10,000 believers, God will call one person to full-time work. और समझ के देखिए, 10,000 अगर विश्वासी है उसमें से एक व्यक्ति को परमेश्वर शायद पूर्णकालिक सेवा के लिए बुलाएगा।
And you can't go into full-time work if God does not call you. आप पूर्णकालिक सेवा फुल टाइम सेवा में नहीं जा सकते जब तक परमेश्वर आपको नहीं बुलाता है। Most people in India that I have met, they just go to a Bible school and go to serve God. God has never called them. बहुत सारे मसीह को जानता हूं भारत के अंदर जो बाइबल कॉलेज में जाते हैं और सेवा में लग जाते हैं, जिनको परमेश्वर ने नहीं बुलाया होता है। That's why they go after money and tell all types of lies and reports and all that to get money. और उसके बाद जाकर वो बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स को देते हैं, झूठ को बोलते हैं पैसों को प्राप्त करने के लिए। I have met very few people in India who have really been called by God. मैं भारत के अंदर बहुत कम लोगों को मिला हूं जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए हैं। One mark of a person called by God will he'll have zero interest in money. पहला चिन्ह जो परमेश्वर द्वारा बुलाए गए दास का यह होता है कि उसको पैसों के संबंध में बिल्कुल रुचि नहीं होती है, शून्य रुचि होती है। He'll have a complete confidence that God is so real. He'll take care of me no matter what happens. पूरा निश्चय परमेश्वर पर होता है कि परमेश्वर वास्तविक है और मेरी जरूरतों को वो पूरी करेगा या उसकी चिंता करेगा। That is not something he produces. God gives him that faith. अपने आप से उत्पन्न वो नहीं करता, ये विश्वास परमेश्वर स्वयं उसको देता है। See, I was only 24 years old when God called me. मैं 24 साल का था जब परमेश्वर ने मुझको बुलाया, 3 years after my baptism. 3 साल मेरे बपतिस्मा के बाद। And I was not overcoming all my sins. और तब तक मैंने सारे पापों के ऊपर भी विजय नहीं पाया था, I did not have light on so many truths. और बहुत सारे सत्यों के ऊपर मेरे पास प्रकाश नहीं था। I was sincerely wanting to live for God. लेकिन बड़ी सच्चाई से परमेश्वर के लिए मैं जीना चाहता था। God specifically called me one day. I remember the date. और एक बहुत ही विशेष खास तारीख पर परमेश्वर ने मुझे बुलाया, वो तारीख भी मुझे याद है। A lot of people, they have a desire to serve God, but God has not called them. बहुत सारे लोगों को परमेश्वर की सेवा करने की इच्छा होती है, लेकिन परमेश्वर ने उनको नहीं बुलाया होता है। So don't imagine that God is calling you. Please don't think like that. और इस कल्पना को आप न करें कि आप परमेश्वर आपको सेवा के लिए बुला रहा है। God is calling you. He'll make things in a way that you'll be able to follow him. और यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो परमेश्वर इस रीति से कामों को करेगा कि जिसका अनुसरण आप कर पाएंगे। You read in the Gospels that James and John were fishing along with their father. और यहाँ पर यूहन्ना और याकूब हम देखते हैं कि अपने जब यीशु मसीह ने उनको बुलाया, अपने पिता के साथ मछली पकड़ रहे थे। And they obeyed Jesus immediately, and the father let him go. और यहाँ पर यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करते पिता उनको तुरंत जाने देता है। So if God is calling you, he'll make circumstances such for you that you can leave. यदि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो परिस्थितियों को इस प्रकार आयोजन करेगा जिससे कि आप जा पाएंगे। Don't leave until you seek the advice of some really godly person. तब तक आप न छोड़े, तब तक आप उसमें न जाए जब तक कि आप सच्चे एक भक्तिमय एक ईश्वरीय व्यक्ति की सलाह को नहीं खोजते हैं। With a false zeal, try to go to serve the Lord, और आप एक धुन के आधार पर जब सेवा करने जाए and you'll ruin your life. तो आप वो जो है आप अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। The advice of some very godly person. कोई ईश्वरीय व्यक्ति जो है, बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति, उसकी आप सलाह को खोजे। I would say 99% chances God has not called you. और मैं ये कहूंगा कि 99.9% परमेश्वर ने आपको नहीं बुलाया है। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My spouse divorced and left me. How should I respond in this situation? Am I obliged to support her financially? मेरे जीवन साथी ने तलाक ले लिया और मुझे छोड़ दिया। इस स्थिति में मुझे कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? क्या मैं उसकी आर्थिक सहायता करने के लिए बाध्य हूँ? Yeah, brother, this is a question only someone who knows your circumstances fully can answer you. और भाई मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये परिस्थिति जो आपकी है, जो आपको अच्छे से जानता है, वही आपकी इसमें सहायता कर पाएगा। If there is some godly person you know nearby who knows you somewhat, talk to him. यदि आप जानते आसपास कोई एक मसीह ईश्वरीय भाई यदि आपके आसपास रहते हैं तो उनसे आप बात कर सकते हैं। I can only give you some general advice. और मैं बहुत ही जो जनरल एडवाइस जो है सलाह मैं आपको दूंगा। Number one, you must forgive her and forgive everybody. पहली आपकी पत्नी जो है उसको आपको क्षमा करना है और हर व्यक्ति को आपको क्षमा करना है। Because God has forgiven you, only for that reason. क्योंकि एक ही कारण है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, उस कारण से। Because God has forgiven us, we must forgive everyone. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्षमा किया, इसलिए हमको सभी को क्षमा करना है। At the same time, we must judge ourselves and see whether you did anything wrong that caused this divorce. और इसके साथ साथ हमें अपने आप का भी न्याय करना चाहिए कि क्या मैंने कुछ ऐसा गलत किया जिसके कारण से ये तलाक की बात आगे यहाँ आई है। In all such situations, the fault is not totally with one side.
और इन सारी बातों के अंदर एक ही तरफ से सारी गलती नहीं होती है, So there'll be fault on both sides. और ये दोनों ही तरफ से गलती हो सकती है। So you confess what you know to be wrong to the Lord first of all, आप जो जानते हैं जो आपकी गलती है, सबसे पहले परमेश्वर के पास उसको मान ले। and to your wife, if she doesn't listen to you, send a letter or something. यदि आपकी पत्नी सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आप उसको एक खत या एक लेटर भेज सकते हैं। Don't know where to send the letter, then pray that God will somehow allow you to give the message to her. और यदि आप वो लेटर भी नहीं भेज सकते तो आप प्रार्थना करें किसी न किसी रीति से परमेश्वर आपको ये अनुमति आपके लिए तैयार करे कि आप उसको ये संदेश को बता सके। Send her some money. That means there's some way of contacting her. You already have. आप उसको कहीं ना कहीं पैसे भेज पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके संपर्क में हैं। So admit any fault that you had and ask for forgiveness. और सबसे पहले आपकी जो गलती है जहां कहीं आप है उसको सबसे पहले आप उसके लिए माफी मांगे। Don't worry whether she asks or not. इसकी चिंता न करें कि वो आपसे क्षमा मांगती है या नहीं। Pray, Lord, please show me some way by which we can be united again. प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसे तरीके बता जिससे कि हम दोनों एक साथ मिलकर एक हो सके। God is a God who can do miracles. प्रभु ऐसा परमेश्वर है जो आज चमत्कारों को कर सकता है। It may take time. समय लग सकता है। You pray because you say, Lord, I want to be united with my wife and my son. आप प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपनी पत्नी और मेरे बेटे के साथ में एक होना चाहता हूँ। All problems are not solved easily. सारी समस्या बड़े आसानी से समाधान नहीं आ पाता है। Not saying that your answer will come quickly. मैं ये नहीं कहता कि बड़े जल्द ही तुरंत ही आपको उत्तर मिलेगा। I'll tell you this, God loves you. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। Honest with God, God is on your side. यदि आप ईमानदार है, परमेश्वर तब आपकी ओर है। And as far as the money is concerned, you need to discuss with somebody who knows your situation to be able to advise. पैसों के हद तक आप किसी व्यक्ति को जानते हैं जिसके साथ आप इसको चर्चा कर सकते हैं, जो आपको सलाह दे सके, कोई ईश्वरीय व्यक्ति। Pray that God will lead you to somebody like that. और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर ऐसे व्यक्ति की और आपकी अगुवाई करके ले जाए। Heavenly Father, please bless this dear brother and find some way by which he can be united to his wife and child. Amen. हाउ कैन आई ओवरकम सेल्फ कंडेमनेशन? मैं खुद पर दोष लगाने पर कैसे विजय पा सकता हूँ? Self-condemnation is one of the common things that the devil uses to keep us away from God. और सबसे पहले स्वयं को दंडित करने की जो दोष की भावना होती है, वो बहुत ही आम जो हथियार जो शैतान हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए इस्तेमाल करता है। Without any reason, he makes us condemn ourselves, condemn ourselves, condemn ourselves. बिना किसी कारण के हम अपने आप पर दोष लगाने लगते हैं। We must give up this self-condemnation. हमें अपने आप पर दोष लगाना पूर्ण तौर पर बंद करना है। It's like a road you must not enter. वो एक ऐसा मार्ग है जिस पर आपको जाना ही नहीं है। You know, in the road, sometimes you see a sign with a red line saying, "Don't enter this road." कुछ कुछ मार्गों पर एक ऐसा चिन्ह होता है, नो एंट्री का, आप वहां जा ही नहीं सकते। So here are two roads you should not enter. और यहाँ दो सड़क है जिसमें आपको कभी प्रवेश नहीं करना है। Discouragement and self-condemnation. एक है निराशा, एक है खुद पर दोष लगाना। Never, never enter these roads. कभी भी इसमें प्रवेश ना करें इन सड़कों पर। If you enter such a road, you'll have an accident. अगर आप कभी ऐसे पर प्रवेश करोगे तो आपका दुर्घटना हो जाएगी। Devil is always tempting you to go around these two roads. शैतान हमेशा आपको उकसाता है कि आप इन दो मार्गों पर जाए। I keep this picture in front of me to remind me that I should never enter these roads. मैं इस चित्र को अपने सामने रखता हूँ कि मैं कभी इन सड़कों पर ना चलूं। And I finished with entering these roads long ago. और बहुत पहले मैंने इन दो सड़कों पर जाना बंद कर दिया था। But in the early days of my life, I entered these roads all the time and I had accidents all the time. पर मेरे जीवन के शुरुआती दिनों में मैं जवान जब था, बार बार जाता था और बार बार दुर्घटनाएं होती थी। Stop condemning yourself. अपने आप पर दोष लगाना बंद करें। God loves you not because you're perfect. He loves you because you're a sinner and Jesus died for you. परमेश्वर आपसे इसलिए नहीं प्रेम करता कि आप सिद्ध हो, बल्कि आप एक पापी और यीशु आपके लिए मरा इस वजह से। God doesn't love holy people. If he loved holy people, none of us could be loved by God. परमेश्वर केवल पवित्र लोगों से प्रेम नहीं करता। अगर ऐसा होता तो परमेश्वर हम में से किसी से प्रेम नहीं करता। Bible says God so loved the whole world. बाइबल हमें बताती है परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया। That terrorist who's killing so many people, God loves him and wants to save him from his terrorism. वो जो आतंकवादी कई लोगों की हत्या कर रहा है, परमेश्वर उससे प्रेम करता है, उसे अपने आतंकवाद से बचाना चाहता है।
God loves the worst sinner in the world. परमेश्वर सबसे बदतर पापियों से भी प्रेम करता है संसार के। So that God loves you. Don't ever doubt that. और इसे याद रखें कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, कभी इस पर शक ना करें। And then you can come closer and closer to Him. और फिर आप उसके और नजदीक आ सकते हो। And if you are aware of something wrong, confess that. और अगर आपको पता चलता है कि कुछ गलत आपने किया है तो उसे मान ले। There may be many other things wrong, but you can confess it only what you see. कई दूसरे गलत चीजें हो सकती है, पर आप केवल तभी उसे जान पाओगे जब आप देखोगे। And little by little, you can come closer to the Lord. और धीरे धीरे आप मसीह के नजदीक, प्रभु के नजदीक आ पाओगे। Be assured that God will bless you. निश्चित रहिए कि प्रभु आपको आशीष देगा। So one thing, God is always on your side against the devil. एक चीज को याद रखें, परमेश्वर हमेशा शैतान के खिलाफ आपकी ओर है। Even when you have failed miserably, जब आप बहुत ज्यादा असफल हुए हो तब भी He's still on your side against the devil. वो शैतान के खिलाफ अब भी आप ही की ओर है। Don't forget that. इसे ना भूलें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म माई हेड नॉलेज टू रियल लाइफ? मैं अपने दिमागी ज्ञान को कैसे एक वास्तविक जीवन में बदल सकता हूँ? See, we don't become spiritual by what we understand in our mind. हम अपने मन में क्या समझते, बुद्धि में क्या समझते, उससे हम आत्मिक नहीं होते। Not even by Bible knowledge. बाइबल ज्ञान से भी आत्मिक नहीं होते। Nobody knows the Bible like Satan. शैतान की तरह कोई और बाइबल को नहीं जानता, He does not make him spiritual. उससे वो आत्मिक नहीं बन जाता। It's by the exercise of our will. हमारी इच्छा को इस्तेमाल करने के द्वारा। Only worry about that. Don't worry about your mind. केवल उसी पर ध्यान दे, अपने मन पर ध्यान न दे। Will you say, Lord, I want to choose your will at every point. क्या आप ये कहोगे कि प्रभु हर एक बात में मैं तेरी इच्छा चुनना चाहता हूँ? And if I slip up somewhere, I'll say, Lord, forgive me. Let me come back to your will. अगर मैं कहीं फिसल जाता हूँ तो मैं प्रभु से कहता हूँ, प्रभु मुझे माफ कर दे, मैं फिर एक बार तेरी इच्छा में लौट आना चाहता हूँ। Secret of Jesus' life, मसीह के जीवन का रहस्य written in John 6:38. वो यूहन्ना 6:38 में लिखा है। He said, I came from heaven not to do my will, but to do the will of my Father. यीशु ने कहा, मैं स्वर्ग से अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाली की इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। Entire secret of Jesus' life is in one sentence, not Yes. my will, God's will. यीशु के संपूर्ण जीवन का रहस्य एक ही वाक्य में है, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी होने दे प्रभु। That is not understanding. ये समझ नहीं है। Mind can know very little of the Bible also. मन तो बाइबल के बारे में बहुत कम जाने, फिर भी वो भी चलेगा। For 1,500 years after the day of Pentecost, there was no printed Bible. पेंटिकोस्ट के दिन के बाद लगभग 1500 वर्षों के लिए कोई ऐसी छपी हुई बाइबल नहीं थी। How could people become spiritual? फिर तब लोग कैसे आत्मिक होते थे? By understanding. उनके समझने के द्वारा नहीं। Which side is your will set? आपकी इच्छा किस ओर है? Can you say, Lord, I want to do your will? क्या आप कह सकते हो कि प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ? If I'm not doing your will, please show me, I'll do it. और अगर तो मुझे दिखाएगा मैं कहाँ नहीं कर रहा, तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा वहां। Asking for the power of the Holy Spirit only to do your will. और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इसीलिए मांग रहा हूँ कि मैं तेरी इच्छा पूरी करूँ। You hold on to that. उसे थामे रहे। I assure you, little by little, God will lead you into His purpose for your life. और मैं आपको आश्वासित करता हूँ, धीरे धीरे करके परमेश्वर आपके उद्देश्य जो आपके जीवन के लिए उसमें ले जाएगा। Remember this no entry road. Don't get discouraged. ये 2 नो एंट्री रोड को याद रखें, निराश ना होना। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। हाउ कैन आई सपोर्ट CFC मिनिस्ट्री? मैं CFC की सेवकाई को सहयोग कैसे दे सकता हूँ? I will tell you something which you will almost not hear from any other preacher. मैं आपको ऐसा कुछ बताऊंगा जो शायद आपने किसी और प्रचारक से नहीं सुना होगा। God has given us more than enough for our needs to serve. परमेश्वर ने हमारे जरूरतों से ज्यादा हमें दिया है उसकी सेवा करने के लिए। Believe in a rich heavenly Father who provides all our needs. That's why we never advertise about our need. हम विश्वास करते हैं एक धनवान स्वर्गीय पिता में, इसलिए हम अपनी जरूरत को नहीं बताते लोगों को। Imagine if my father was the richest man in the world. सोचकर देखिए, मेरा पिता इस संसार का सबसे अमीर व्यक्ति होता तो I would never be in any need. फिर मैं किसी जरूरत में नहीं होता। That is how I am. My father is the richest person in the universe. मैं ऐसा ही हूं क्योंकि इस विश्व का, मेरा पिता इस विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है। And he provides not all that I want, but he provides all that I need. और वो मेरी जो कुछ मैं चाहता हूँ वो पूरा नहीं करता, बल्कि मेरी हर एक जरूरत को पूरा करता है। My wife and I live very simply. We have all that we. मेरी पत्नी और मैं बड़े सादगी से हमने जीवन जिया है, हमारे सारी जरूरतें हमारे पास है। At church also, we don't take any offering. People give voluntarily whatever they want to give.
हमारे कलीसिया में भी हम कोई दान नहीं लेते, लोग जो चाहते हैं वो स्वेच्छा से वो डालते हैं। And most of that money we send to the poor villages in India for the poor widows and poor people. और अधिकतर पैसा जो हमें मिलता है हम भारत के गरीब गांवों में भेजते हैं, उन गरीब विधवाओं के लिए, गरीब लोगों के लिए। We have 250 elders in our churches. Not one of them receives a salary. हमारे सारे सीएफसी कलीसियाओं में 250 के आसपास अगुए हैं, उन प्राचीन है, उनमें से एक भी नहीं है जिसको तनख्वाह मिलती है। I'm trying to tell you, we don't have a need. और इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमें कोई जरूरत नहीं है। But if God prompts you to give something, first of all, you have to find out whether you have enough for your need. और अगर आपके मन में आता है कि आपको देना है तो सबसे पहले ये जान लो कि आपकी जरूरत के लिए पर्याप्त है क्या। So if you go to our cfcindia.net website, और अगर आप हमारे cfcindia.com के वेबसाइट पर जाओगे, there you will find one thing which tells us conditions for giving. और वहां हमने देने की शर्तों के बारे में लिखा है। Many conditions like, are you born again? कई शर्तें हैं। पहली है, क्या आपका नया जन्म हुआ है? If you're not born again, don't give. अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो मत दीजिए पैसा। You're in debt to somebody, give that fellow the money, don't give it to us. अगर आपने कर्जा लिया है किसी से तो वो पैसा हमें ना दे, पहले उसे कर्जा लौटा दे। If you have got a problem with somebody, you created some problem with someone, go and set that matter right with that person, then come and give your offering. अगर किसी के साथ आपका संबंध खराब है, पहले जाकर मेल मिलाप कीजिए, फिर आकर अपना दान दीजिए। And then if you have need in your own family, take care of that first. और फिर अगर आपके परिवार में कोई जरूरत है, पहले उस जरूरत को पूरा कीजिए। God does not want you to starve and help his work. परमेश्वर नहीं चाहता कि आप भूखे रहो और फिर उसके काम में सहायता करो। Finally, आखिरकार if you give, you must give cheerfully. अगर आपको देना है तो खुशी से दीजिए। So we try to make it as difficult as possible for people to give. और इसलिए हमारे सेवकाई को देना हम जितना कठिन कर सकते हैं उतना कठिन बनाते हैं। Different from all other Christian work that you ever come across. और जितना मसीही सेवकाई आप देखते हैं उससे हम अलग है। And then because God loves a cheerful giver. क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम करता है, Is the reason. वही कारण है। Then you can write a letter to cfc@cfcindia.net. और फिर आप एक पत्र लिख सकते हैं cfcindia.net को, and they'll tell you cfc@cfcindia.net. और वो जो ईमेल आईडी है cfc@cfcindia.com, and then they'll reply to you anything further you want to know. और फिर वो आगे आपको जानकारी देंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। I divorced my first wife and remarried. What should I do in this situation, knowing that my divorce is wrong before God? मैंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए, ये जानकर कि मेरा तलाक परमेश्वर के सामने गलत है। You divorced your wife and you married again, right? आपने अपने पत्नी से तलाक किया और फिर किसी और से विवाह किया। What you did first was wrong. जो आपने पहले किया वो गलत था। Now if you divorce your second one, it is a double wrong. अगर आप दूसरे बार तलाक करोगे तो ये दुगने तौर पर आप गलत कर रहे हो। I give you a verse that will set you free. मैं आपको एक वचन देता हूं जिससे आप स्वतंत्र हो जाओगे। I'm not saying what you did is right. मैं ये नहीं कह रहा आपने जो किया वो सही है। All of us have done 101 things, 1001 things that are wrong. पर हम सब ने ऐसे 100 या हजारों एक चीज की है जो गलत है। Some of those things we can set right, some of those things we can never set right. उनमें से कुछ चीजों को हम पीछे जाके सुधार सकते, पर कुछ चीजों को कभी नहीं सुधार पाएंगे। But self-condemnation is a no entry road. पर खुद पर दोष लगाना ये एक नो एंट्री का मार्ग है। The devil wants you to keep on condemning yourself all your life. और शैतान चाहता है जीवन भर आप अपने आप पर दोष लगाते रहो। Now from today you stop it. आज से ये रोक दो। All your collisions are because you're going into a no entry road. और आप खुद पर दोष इसलिए लगा रहे, आपकी ठोकर इसलिए हो रही है क्योंकि आप नो एंट्री के सड़क पर चल रहे हो। Please read Acts 17 verse 30. प्रेरितों के काम 17 अध्याय 30 वचन। What you did in relation to your first wife was in times of ignorance you did it. आपके पहले पत्नी के साथ आपने जो किया वो अज्ञानता के समय किया था। And then somebody told you after your second wife you must put her away. That also in ignorance you put her away. और फिर दूसरे पत्नी के बारे में जब किसी ने आपको कहा उसे छोड़ दो, वो भी अज्ञानता में किया था। Thank God you took her back. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप फिर एक बार उसके साथ रहते हो। My advice to you is please stay with her. मेरी सलाह आपको यह है कि उसी के साथ रहो।
And what about the mistake you made in the past? फिर आपकी अतीत की जो गलती थी उसके विषय में क्या? Acts 17:30. प्रेरितों के काम 17:30। You were ignorant. आप अज्ञान थे, And God says, I overlook your times of ignorance. और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हारे अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, उसे नजरअंदाज किया है। Means I'm not looking at it. I've forgiven you. इसका मतलब मैं उसे देख नहीं रहा, मैं क्षमा किया है मैंने उसे। Now live in repentance. अब इसके आगे मन फिराव में जियो। It is not possible for us to set right all the wrong things that we have done in our life. हमारे जीवन में जो कुछ हमने गलत किया है उसे सही करना संभव नहीं है। Some things we can set right, many things we cannot set right. कुछ चीजें हम सही कर सकते हैं, कुछ चीजें हम सही नहीं कर सकते। But if God says you set everything right, then only you can come into my kingdom. पर अगर परमेश्वर कहेगा सब चीजों को सही करके उसके बाद ही मेरे राज्य में आओ, I think every human being will go to hell. फिर तो हर एक मनुष्य नरक में जाएगा। Not possible to set everything right that we did wrong. जो भी हमने गलत किया उस सबको सही करना संभव नहीं है। That is why God in mercy says, what you did in ignorance, I overlook. And that means I don't even look at it. इसलिए परमेश्वर कहता है जो तुमने अज्ञानता के समय में किया मैं उसे नजरअंदाज करता हूं या उसे देख भी नहीं रहा। Blood of Jesus cleanses us from all sin. यीशु मसीह का लहू हमें सारे पाप से शुद्ध करता है। I'm not encouraging divorce. God hates divorce and I hate divorce. मैं तलाक करने को प्रोत्साहित नहीं कर रहा। परमेश्वर तलाक करने से नफरत करता है और मैं भी उससे नफरत करता हूँ। Been already done. We can't do anything about it. जो हो चुका है हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। If somebody who has killed somebody, सोच कर देखिए अगर किसी ने किसी की हत्या की हो तो how will he set it right? वो उस मामले को कैसे सही करेगा? Can he bring that person back to life? वो उस व्यक्ति को वापस जिला नहीं सकता। Think of that thief who was that murderer who was hanging next to Jesus on the cross. उस खूनी के बारे में सोचिए जो यीशु मसीह के पास के क्रूस पर टंगा था। He had murdered people. उसने लोगों की हत्या की थी। Stolen. He was a thief and a murderer. वो चोरी करने वाला था और खूनी था। And he said, Lord, please remember me और उसने कहा हे प्रभु मुझे याद कर when you come into your kingdom. जब तू अपने राज्य में आएगा। Means 2000 years later, when you come into your kingdom, please remember me. इसका मतलब वो प्रभु से मांग रहा था 2000 वर्षों पहले 2000 वर्षों के बाद जब तू राज्य में आएगा मुझे याद कर। But see God's mercy. पर परमेश्वर की दया देखिए। First of all, he said not 2000 years later, but today. यीशु ने सबसे पहले कहा 2000 वर्षों बाद नहीं, आज। Today you can come into my kingdom. आज तू मेरे राज्य में आ सकता है। And what about his setting right with all the wrong he had done to so many people? और फिर कितने लोगों के साथ उसने गलत किया है, उसे कैसे सही करे वो? He had made so many widows. कई स्त्रियों को विधवा बना दिया। He had made many children fatherless. कई बच्चों को उनका पिता छीन लिया। He had stolen so much money. काफी पैसा चुराया था। He could set nothing right. वो किसी भी चीज को सही नहीं कर पाया। Knew he cannot do anything about it. पर परमेश्वर जानता था कि वो उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता है। God does not make us torture us about something we cannot do. और परमेश्वर हमें पीड़ा उस वजह से नहीं देता जो हम नहीं कर सकते। Don't let any believer torture you. और किसी विश्वासी को भी आपको पीड़ा मत करने दे। Jesus forgave him. यीशु ने उसे क्षमा किया। What about the woman caught in adultery? उस स्त्री का क्या जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी? Law said you must be stoned to death. व्यवस्था में लिखा था कि उसे पथराव करके मार दिया जाना चाहिए। Jesus said no. यीशु ने कहा नहीं। Those without sin throw the first stone. जिसने पाप न किया वो पहला पत्थर फेंके। Everybody went away except one person. हर कोई चला गया, एक ही व्यक्ति बच गया। There was one person left who did not sin. एक व्यक्ति था जिसने पाप नहीं किया था, Who could throw the stone. जो पत्थर फेंक सकता था। Like Jesus said. सॉरी, Like Jesus said. जैसे यीशु ने कहा वैसे वो पत्थर फेंक सकता था। It was himself. वो खुद था। Why didn't he pick up the stone? क्यों उसने पत्थर नहीं उठाया? Did he do what he himself said should be done? यीशु ने वो क्यों नहीं किया जो उसने खुद कहा था करने को? Because God is a God of mercy. क्योंकि परमेश्वर एक दया का परमेश्वर है। He does not like to judge. He likes to be merciful. वो न्याय करना नहीं पसंद करता, वो दया करना चाहता है। Sorry to say, many Christians don't know that. मैं बड़े दुख से कहना चाहता हूँ कई मसीही इसको नहीं जानते। I think I preach victory over sin and holiness as much as any other preacher. मुझे लगता है कि पाप पर विजय और पवित्रता के बारे में शायद मैं इतना प्रचार करता हूँ जितना कोई और ना करता हो। I also preach a God who's full of mercy along with that. पर उसी के साथ साथ एक दया से भरपूर परमेश्वर के बारे में मैं प्रचार करता हूँ। Not victory over sin, but total mercy to people. केवल पाप पर विजय नहीं बल्कि लोगों पर पूर्ण दया। I want to tell you, my brother, that God is merciful.
और मेरे भाई, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर दया करेगा। He has forgotten about the past. He says, from today onwards, live with a good conscience and be faithful. परमेश्वर कहता है अतीत को वो भूल जाएगा, आज से एक अच्छे विवेक के साथ जिए और विश्वास योग्य रहे, Don't be condemned by anybody. और किसी के द्वारा भी अपराधी महसूस ना करे, दंडाज्ञा मत महसूस करे। Rejoice in God's mercy and forgiveness. परमेश्वर की दया और क्षमा में आनंद मनाइए। Seek to be faithful from today. आज से विश्वास योग्य बनिए। And always remember Acts 17, verse 30. और हमेशा प्रेरितों के काम 17:30 को याद रखिए। Repent every day. प्रतिदिन मन फिराइए। But concerning the past, God says, forget it, I have forgotten it. पर अतीत के बारे में परमेश्वर कहता है भूल जाओ, मैं उसे भूल गया हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Be happy in the Lord. प्रभु में खुश रहे। Amen. Amen. I am a church elder. Whenever I stand up to preach in my church, I get the discouraging thoughts that my message will not help anybody. How should I overcome this? मैं कलीसिया का एक प्राचीन हूँ। जब भी मैं अपने कलीसिया में प्रचार करने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरे मन में निराश करने वाले विचार आते हैं कि मेरे संदेश से किसी की मदद नहीं होगी। मुझे इस पर कैसे जय पाना चाहिए? Now I will tell you the answer. मैं उसका जवाब देता हूँ। Say, get behind me, Satan. Get away from here. आप कहिए, हे शैतान, मुझसे दूर हो जा, यहाँ से निकल जा। I resist you in Jesus' name. यीशु के नाम से मैं तेरा विरोध करता हूँ। That is the devil. वो शैतान की आवाज है That. जो आपको ये बता रहा है। It's not God. ये परमेश्वर नहीं है। Or it may be your own self-condemnation telling you that. या ये भी संभव है कि आपका स्वयं को दंड आज्ञा देना वो आपको ये बताता है। Just resist it. सॉरी अंकल। Just resist that voice उस आवाज का विरोध कीजिए and pray to the Lord. और प्रभु से प्रार्थना कीजिए। Lord, I'm not perfect in being able to hear your voice. और कहिए, प्रभु तेरी आवाज सुनने में मैं सिद्ध नहीं हूँ। I don't know whether this is perfectly the message you want me to speak. मैं ये भी नहीं जानता कि सिद्धता से यही संदेश है क्या जो मुझे बांटना चाहिए। But my conscience is clear. पर मेरा विवेक साफ है। Okay, let me give you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। I have been preaching God's word for more than 60 years. मैं 60 वर्षों से ज्यादा परमेश्वर के वचन का प्रचार करते रहा हूँ। Regularly. नियमित तौर पर। Even now, I'm not so sure when I speak, is this what God wants me to speak? अभी भी मैं पूर्ण तौर पर निश्चित नहीं होता हूँ कि मैं जो बांट रहा हूँ यही प्रभु चाहता है क्या। Even today, when I began to speak, I was not sure if this is what God wants me to speak. आज भी जब मैंने शुरू किया, मैं निश्चित नहीं था कि प्रभु यही चाहता है क्या कि मैं यह बांटूं। I say, Lord, I love you. मैं कहता हूँ, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। I don't desire any honor or money through my message. मैं अपने संदेश से ना कोई आदर चाहता हूँ, ना कोई पैसा चाहता हूँ। I love these people to whom I'm speaking. मैं इन लोगों से प्रेम करता हूँ जिनसे मैं बात कर रहा हूँ। To give them the pure word of God. और परमेश्वर का शुद्ध वचन देना चाहता हूँ। Please help me. कृपया मेरी सहायता कीजिए। I'm like a helpless branch in a tree. मैं एक असहाय डाली हूँ जो पेड़ में बना है। If the tree does not send the liquid sap into the branch, there'll be no fruit. अगर वो पेड़ उस पोषण को मेरे अंदर ना भेजे, उस डाली में ना भेजे, तो कोई फल नहीं आएगा। Lord, please send your spirit into me that I'll speak something that will help somebody. प्रभु कृपया तेरी आत्मा मेरे अंदर भेज ताकि मैं कुछ ऐसा बांटूं जिससे किसी की सहायता हो। So as I've been preaching more and more and more and more, my preaching becomes more and more in line with God's word. और जैसे मैं ज्यादा प्रचार करते जाता हूँ, मेरा प्रचार ज्यादा परमेश्वर के वचन के अनुसार होते जाता है। Not preach a perfect message in 1 year. आप एक साल में कोई सिद्ध प्रचार नहीं करोगे। Will not preach a perfect message in 60 years. 60 वर्षों में आप कोई सिद्ध प्रचार नहीं करोगे। You can press on to perfection. पर आप सिद्धता की ओर बढ़ते जा सकते हो। I don't believe I'm still preaching as perfectly as Jesus did. मैं आज भी यह विश्वास नहीं करता कि मैं उतना सिद्धता से प्रचार करता हूँ जितना यीशु करता था। It's a little more like Jesus preaching today than it was 10 years ago. पर 10 वर्षों पहले जो मेरा प्रचार था, आज मैं थोड़ा और मसीह जैसा बन गया हूँ। Much more than it was 60 years ago. 60 वर्षों से कई ज्यादा मैं मसीह जैसा प्रचार करने लगा हूँ। Pressing on to perfection even in my preaching. मैं प्रचार करने में भी सिद्धता की ओर बढ़ते जाता हूँ। And I want it to be more perfect next year than it is this year. और मैं चाहता हूँ कि अगले साल इस साल के बदले और भी वो सिद्धता की ओर हो। Get discouraged. जब आप निराश होते हो, I give you a verse and I'll close with that. मैं आपको एक वचन दूंगा और इसी से अंत करूंगा। It's a beautiful verse for everybody. ये एक सुंदर वचन है सबके लिए। Two things you have to do. 2 चीजें आपको करनी है। James 4 verse 7.
याकूब 4:7। Submit to God, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, resist the devil, शैतान का सामना करो, devil will flee from you. तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। Don't resist the devil before submitting to God. परमेश्वर के अधीन होने से पहले शैतान का सामना मत करो। Lord, I submit to you completely. कहिए, प्रभु मैं पूर्ण तौर पर तेरे प्रति अधीन होता हूँ। Don't want any appreciation from anybody. I don't want any honor from anyone for my preaching. मैं किसी से तारीफ नहीं चाहता, किसी से मेरे प्रचार के लिए आदर नहीं चाहता, I certainly don't want any money. और निश्चित तौर पर मैं पैसा नहीं चाहता। Help me to hear what I should say to these people. मेरी सहायता कर प्रभु कि मैं सुन पाऊं इन लोगों से मैं क्या कहना है। And like Peter stepped out onto the sea from the boat to walk on the water, Lord, I'm stepping out in faith. और जैसे पतरस ने नाव से बाहर कदम रखा पानी पर, वैसे आप कहिए कि मैं विश्वास से कदम रखता हूं प्रभु। Very often my preaching is like walking on the water. कई बार मेरा प्रचार भी पानी पर चलने के जैसा है। Just faith. I believe that God will help me to take every step मैं and speak every word. मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु मेरी सहायता करेगा प्रत्येक कदम लेने में, वैसे मैं हर वचन कहता हूं। But at the end of 1 hour or almost 2 hours today, पर I said, Lord, you helped me all along. और फिर 1 घंटा 2 घंटा होने के बाद जैसे आज हुआ, मैं कहता हूं प्रभु तूने पूर्ण तौर पर मेरी सहायता की। And you'll find that people are blessed. और आप देखोगे कि लोग आशीषित होते हैं। Keep your conscience clear always. हमेशा अपने विवेक को साफ रखिए, Confess sin immediately. अपने पाप को तुरंत मान लीजिए, Love God more than anything else on earth. किसी भी और चीज से ज्यादा प्रभु से प्रेम कीजिए। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।